गहरी रात थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों तरफ घुप अंधेरा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि सूखे पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर कर्र कर्र की आवाज कर रही थीं। कहीं कहीं चमगादड़ डरावनी चीखें मार रहे थे। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावनी आत्मा उसमें घूम रही हो। भूखे शेर की दहाड़। इसी भूतिया माहौल में एक भूखा शेर घूम रहा था। 3 दिन से भूखा होने के कारण उसकी आंखें चमकती लाल अंगारों जैसी हो गई थीं। जब भी वह दहाड़ता, पूरा जंगल गूंज उठता। उसकी दहाड़ सुनकर छोटे जानवरों के दिल की धड़कनें थम जाती थीं। डरावनी परछाइयां शेर जंगल में इधर उधर घूमता। अचानक उसे लगा जैसे पेड़ों के पीछे कोई लंबी सी परछाई खड़ी है। उसने उधर झांक कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ही दूरी पर फिर किसी की चमकती आंखें दिखाई दी। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। कौन है वहां? जवाब में वही गूंजती हुई आवाज आई। कौन है वहां? वहां वहां। वह दरअसल गूंज एको थी, लेकिन भूखा शेर सोच बैठा कि कोई अदृश्य दानव उसका पीछा कर रहा है। बंदर की योजना जंगल के सारे जानवर डर के मारे कांप रहे थे। तभी चालाक बंदर बोला, अगर शेर को कुएं तक ले जाएंगे तो उसकी सारी ताकत और घमंड खत्म हो जाएगा। बंदर शेर के पास गया और धीरे धीरे बोला, महाराज, मैंने देखा है, कुएं के अंदर एक और शेर है। वही आपकी दावत छीनने की सोच रहा है। कुएं का डरावना पल। कुएं के पास गहरा सन्नाटा था। चारों ओर झिंगुर अजीब सी आवाजें कर रहे थे। हवा कुएं से निकलकर हू हू की डरावनी ध्वनि कर रही थी। शेर ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन रात के अंधेरे और भूतिया माहौल में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। पानी में लाल आंखें चमक रही थीं और दहाड़ गूंजकर लौट रही थी। शेर कांप उठा। ये कौन है जो मेरी तरह दिखता है और मुझे चुनौती दे रहा है? डर और विनाश, गुस्से और डर से पागल होकर शेर ने जोरदार छलांग लगाई। धम्मम, वह कुएं के अंदर गिर पड़ा। चारों तरफ पानी की लहरें उठीं। अंधेरे कुएं में उसकी चीखें गूंजने लगीं। बचाओ बचाओ। ऊपर खड़ा बंदर और बाकी जानवर हौंसते हौंसते लौटपोट हो गए। मजेदार अंत। जब शेर किसी तरह भीगकर बाहर निकला तो पूरा जंगल उसकी हालत देखकर हौंस पड़ा। उसकी दहाड़ अब धीमी पड़ चुकी थी और उसका घमंड टूट चुका था। सीख, भूख और डर इंसान और जानवर को अंधा बना देते हैं। समझदारी और चालाकी से ही हर मुश्किल का हल निकलता है।